नमस्कार साथियों। आइए जो है क्लास में कई दिनों से आप लोग का ऑप्शनल बुक के बारे में बातचीत हो रहा था कि सर ऑप्शनल के कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स को बता दीजिए। तो आज मैं उसी बुक्स लिस्ट लिस्ट को बताऊंगा, उसमें से जो भी फेवरेट आपका बुक होगा, या मैं ये भी बता दूंगा कि लैंग्वेज के बिहाफ पर कौन सा बुक जो है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिबल है और कौन सा ज़्यादा जो है लैंग्वेज के बिहाफ पर टफ है। तो थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे ध्यान ये देना है कि कुछ बुक्स तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि आप लोग को पता ही नहीं कि वो बुक्स है कौन सा, किस पब्लिकेशन से आता है, और कुछ बुक्स बेटा यहाँ पे नहीं है, स्टूडियो में है, तो मैं उसके बारे में नाम बता दूंगा। तो आइए जो है प्राचीन भारत के साथ हम लोग शुरू करते हैं। और मेरे पास कई सारी बुक्स जो है इंग्लिश में होंगी, तो वो हिंदी में भी अवेलेबल है, आप उसे ले सकते हैं। प्राचीन भारत का बच्चों ये उपिंदर सिंह की बुक है, बहुत ही शानदार बुक है और इस समय सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में ये बुक जो है चल रहा है। लेकिन ये देख सकते हैं आप, एक बल्कि बुक है, लेकिन सबसे अच्छा जो इसका अगर आप ब्यूटी देखेंगे, पियर्सन पब्लिकेशन से आता है, लगभग 677 पेज की ये बुक है। लेकिन चौड़ी किताब है बेटा, 677 पेज मीन्स की स्पेक्ट्रम के बिहाफ पर अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 1400-1500 पेज की बुक है और बहुत ही फेमस हिस्टोरियंस के रूप में। सबसे अच्छी बात अगर आप देखेंगे, ये बॉक्सिंग पैटर्न जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ होता है, जैसे जो है किसी भी चीज़ को कलर प्रिंट आउट के साथ जो है ये मैप देना और इन सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय और सीधे सीधे यहीं से स्टेटमेंट बना करके आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए बेटा सबसे मोस्ट रिकमेंडेड बुक है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है इसी किताब से पूछा जा रहा है। इसके अलावा ये रोमिला थापर की प्राचीन भारत पे है, अर्ली इंडिया। तो रोमिला थापर की बहुत ही शानदार किताब है, लेकिन भाषा दोनों किताब की कठिन है। ये बुक जो है वो पेंगुइन हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंडिया, और इसका पब्लिकेशन मैं देख लेता हूँ, हिंदी मीडियम में आप लोगों का कुछ डिफरेंट पब्लिकेशन से होगा। ये पेंगुइन इंडिया से जो है इंटरनेशनल पब्लिकेशन है। बहुत ही शानदार किताब है, बट आप बेटा पढ़ेंगे तो बहुत ही बोझिल सी किताब है। जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर बहुत ही स्टूडियस स्टूडेंट होंगे तो आपको समझ में आएगा, अगर स्टूडियस नहीं होंगे तो शायद आपको इसको समझने में कठिनाई हो सकती है। प्राचीन भारत की ये झा एंड श्रीमाली की बुक है, बहुत ही शानदार और बहुत ही सहज भाषा। ये एक ऐसी किताब है जिसे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो शुरुआती बच्चों के लिए जो अभी जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, उनके लिए मैं यही बुक रिकमेंड कर रहा हूँ। लगभग 486-87 पेज की ये बुक है। सबसे अच्छी बात है कि एक पतली किताब है और भाषा जो है काफ़ी आसानी से समझ में आएगा। तो ये झा और श्रीमाली द्विजेंद्र नारायण झा और कृष्ण मोहन श्रीमाली हैं। हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय से ये किताब आती है। तो इस किताब को बेटा आप जो है परचेज कर सकते हैं, या जीएस के लिए भी आप इसे जो है रिकमेंड कर सकते हैं। एक बुक है जो साउथ इंडिया, जिन बच्चों का इंटरेस्ट है या साउथ इंडिया के ऐसे प्रश्न जो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये नीलकंठ शास्त्री सबसे फेमस हिस्टोरियन है। नीलकंठ शास्त्री ने केवल साउथ इंडिया पे लिखा है, दक्षिण भारत का इतिहास ये पुस्तक है। बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी पटना से आता है। तो केवल दक्षिण भारत पर इन्होंने लगभग 550 पेज में लिखा हुआ है। ये बच्चों आप लोग का प्राचीन भारत हो गया। अब आधुनिक भारत की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो आधुनिक भारत में जो है बिपिन चंद्र की बुक आप लोग जान ही रहे हैं। ये इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस जो है जीएस के लिए भी काम करेगा, स्वतंत्रता के बाद जो भारत है, और ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काम करेगा। थोड़ी मोटी किताब है, लेकिन सारे डायमेंशंस यहाँ से आपके कवर हो जाते हैं। लगभग बेटा 765 पेज की किताब है और केवल स्वतंत्रता के पश्चात भारत पर इसे लिखा गया है। एक ये किताब है, इसको आप लीजिएगा मत, बस केवल आप लोगों के एज पर नॉलेज के लिए मैं दिखा दे रहा हूँ। किताबें छात्रों की सबसे बड़ी मित्र होती हैं। तो ये दत्ता मजुमदार और चौधरी की 3 राइटर्स की बुक कहते हैं। भारत का बृहद इतिहास जो है ये मैकमिलन जो पब्लिकेशन है वहां से आता है। तो मैकमिलन इंडिया ये भी इंटरनेशनल पब्लिकेशन है, वहां से ये किताब आती है। एक जो बुक है ये आप लोगों में खासा लोकप्रिय हो चुका है। बुक का नाम शेखर बंदोपाध्याय है। तो शेखर बंदोपाध्याय की ये आधुनिक भारत की इतिहास है। हिंदी में भी आप देख सकते हैं ये अवेलेबल है, और आजकल बिपिन चंद्र की जगह पर
इसी बुक को कुछ ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। तो ये ओरिएंटल ब्लैक स्वान पब्लिकेशंस की बुक है और लगभग लगभग 600 पेज 588 पेज की ये बुक आपको मिलेगी। ये बिपिन चंद्र का बच्चों जो है हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय से जो आती है। इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम जो है, स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष, बहुत ही शानदार किताब है। ये किताब बच्चों जादुई किताब है, तो आप इसे भी प्रेफर कर सकते हैं। अगला एक किताब जो है मैं दिखा दे रहा हूँ, इसे लेना नहीं है। सुमित सरकार की ये आधुनिक भारत है। पतली सी किताब है लेकिन बहुत शानदार किताब है। पहले हम लोगों के ज़माने में ऑप्शनल में भी प्री हुआ करता था, तो उस ज़माने में इस बुक की उपयोगिता बहुत ज़्यादा थी। ऑप्शनल के स्टूडेंट चाहे तो इसे रिकमेंड कर सकते हैं। एक बच्चों और किताब है, ये किताब जो है राम लखन शुक्ल की, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय से कोई भी किताब आए आप उसे आंख बंद करके ले सकते हैं। राम लखन शुक्ल की ये किताब है, बल्कि बुक है बेटा, लेकिन आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग लगभग आप देख सकते हैं 950 पेज की ये किताब है। और आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या आधुनिक भारत पर अगर आप बिपिन चंद्र से भी आगे जा करके अपनी समझ विकसित करना चाहते हैं तो ये बुक उतनी ही शानदार है। ऑप्शनल की कहानी बेटा, एक ये किताब बिना इसके अधूरी रह जाएगी, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1857 तक के लिए वन एंड ओनली यही बुक है। ये समय समय के साथ इनका जो है अपना कोलैबोरेशन बदलता रहा है। यश चंद्र पब्लिकेशन से है, बी.एल. ग्रोवर और यशपाल के साथ ये बुक लिखा गया है। ऑप्शनल के लिए बेटा एक मैजिकल बुक है, एक कह सकते हैं जादुई ये किताब है। यहीं से सीधे सीधे स्टेटमेंट उठा करके आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए बेटा, जो है आप लोगों के जीबी का भी प्रॉब्लम रहता है, तो प्राचीन और आधुनिक का एक वीडियो में मैंने कंपाइल कर दिया है। अन्य वीडियो में जो है मध्यकालीन और वर्ल्ड हिस्ट्री का मैं कंपाइल कर दूंगा। तो